फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है नवरात्रे का दूसरा दिन जो कि समर्पित है माता ब्रह्मचारिणी जी को। तो उनकी कथा इस प्रकार है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने घोर तपस्या की थी, जिसके कारण वर्ष उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने हजारों वर्ष केवल फल फूल खाए और कुछ वर्षों तक साग सब्जी पर बिताए, और अंत में कई हजार वर्षों तक वे निर्जल रहकर टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और फिर उनका भी त्याग कर दिया, जिसके कारण ही उनका नाम अर्पणा रखा गया था। अपर्णा रखा गया था। और इस कठिन तपस्या से उनका जो शरीर है वो बिल्कुल क्षीण हो गया था, लेकिन उनकी तपस्या के बल से देवता, ऋषि, मुनि और सभी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए थे और उनको वरदान दिया था कि उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी और शिवजी उन्हें पति रूप में जरूर प्राप्त होंगे। कथा का विस्तार। जन्म और तप का संकल्प। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी का जन्म हिमालय के पर्वत पर मेनावती के गर्भ से हुआ था और उनका नाम पार्वती था। युवावस्था में उन्होंने देव ऋषि नारद के उपदेश पर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया था। कठोर तपस्या का क्रम उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर ही तपस्या की। इसके बाद उन्होंने कुछ वर्षों तक जमीन पर रहकर केवल साग सब्जी खाकर गुजारा किया, और इसके बाद उन्होंने कई हजार वर्षों तक वर्षा, धूप, कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे तप किया, और उन्होंने 3000 वर्षों तक केवल गिरे हुए सूखे बिल्व पत्र ही खाए। निरंतर भगवान शिव की आराधना और तपस्या की। अंततः उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। नामकरण। पत्तों को खाना छोड़ने के बाद भी उनका नाम अपर्णा पड़ा, क्योंकि हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करने के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी या तपशारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी का शरीर क्षीण होना। घोर तपस्या के कारण देवी का जो शरीर है वो एकदम ज्यादा क्षीण हो गया था। देवताओं, ऋषि, मुनियों की प्रतिक्रिया इस पर यह हुई थी कि देवी के इस अभूतपूर्व और कठोर तपस्या से देवता, ऋषि, मुनि, सद्गुण और मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने देवी को प्रणाम करके उनको वरदान दिया था कि आज तक किसी ने भी इस तरह की तपस्या नहीं की है, और आपने ये तपस्या, इतनी घोर तपस्या की है, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होगी। कथा का सार और महत्व। मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिन संघर्ष और मुश्किलों में भी हमें अपने मन को विचलित नहीं होने देना है, और उनकी आराधना करने से भक्तों को संयम और बल, सात्विकता, आत्मविश्वास और वैराग्य की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्त होती है और जीवन में कई परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। जय माता ब्रह्मचारिणी जी की।